जय श्रीमन नारायण। किसी के मन में जिज्ञासा हो सकती है कि श्रीमद् भागवत प्रथम श्लोक का अर्थ क्या होगा। मंगलाचरण है तो किसका वर्णन है। चलिए आज इसके विषय में चिंतन करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि। सत्य स्वरूप भगवान का हम लोग ध्यान करते हैं। सुनने वाले, कहने वाले, कराने वाले सब लोग भगवान का ध्यान करते हैं। सत्य स्वरूप भगवान कैसे हैं। यतः माने जिससे, अस्य माने इस जगत का, जन्म आदि जिससे इस जगत का सृष्टि पालन संहार होता है। और वह परमात्मा कैसा है। उपादान कारण वाला भी है और निमित्त कारण वाला भी है। उपादान कारण होगा तभी कोई काम होगा। उपादान कारण को समवायी कारण भी कहते हैं। जिसके बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है वह उपादान कारण या समवायी कारण होता है। और निमित्त कारण भी परमात्मा है। जैसे घड़ा बनाना है, घड़ा मिट्टी के बिना नहीं बन सकता, तो मिट्टी हो गई उपादान कारण, समवायी कारण। शुरू में, मध्य में, कार्य अवस्था में और कार्य के अंतिम में। कार्य का विनाश जब होता है तब तीनों अवस्था में उसकी सत्ता होती है। घड़ा बनाने से पहले भी मिट्टी है, जब घड़ा बन जाता है, तैयार होता है तो भी मिट्टी रहती है, और जब घड़ा फूट जाता है तब भी मिट्टी रहती है। घड़ा बनाना है, मिट्टी की ज़रूरत है, दंड चक्र आदि की ज़रूरत है और व्यक्ति की ज़रूरत है। सारा ब्रह्मांड की सृष्टि होती है तो निमित्त कारण और उपादान कारण भगवान ही होते हैं। और वह परमात्मा कैसा है। अर्थेषु अभिज्ञः, सारे पदार्थों को जानने वाला है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाले हैं परमात्मा। यह सर्वज्ञ सर्ववित्, उपनिषद में कहा गया है जो सर्वज्ञ है, जो सर्ववित् है, सामान्य रूप से भी जानता है और विशेष रूप से भी जानता है, वह परमात्मा है। स्वराट, परमात्मा कर्म के अधीन में नहीं है, स्वतंत्र है परमात्मा। कर्म संबंध से भगवान का जन्म नहीं होता है, भगवान का अवतार नहीं होता है, स्वेच्छा से होता है और कृपा के वशीभूत होकर के होता है, जीव मात्र के कल्याण के लिए होता है। ऐसे भगवान ने, श्री हरि ने ब्रह्मा जी को वेद पढ़ाया। आदि कवय माने ब्रह्मा जी के लिए, हृदय माने अपने संकल्प से ही, सत्य संकल्प हैं भगवान, जो चाहते हैं वह हो जाता है। अपने संकल्प से ही ब्रह्म माने वेद, तेने माने विस्तार किया अर्थात पढ़ाया। परमात्मा के विषय में बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी मोहित हो जाते हैं। भगवान में अपरिमित शक्ति है क्योंकि भगवान अनंत हैं। अंत नहीं है तो फिर कौन जान पाएगा। ब्रह्मा मोहित हो गए, भगवान की चेष्टा को नहीं समझ पाए। इंद्र मोहित हो गए, भगवान की लीला को नहीं समझ पाए। और की तो क्या बात है। जैसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश पंचभूत है, 5 भूतों के द्वारा सृष्टि हुई है। तेजो वारी मृदाम, तेज माने तेज,
बारी माने जल, मृद माने मिट्टी, पृथ्वी। यह 5 महाभूत का उपलक्षण है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश में परस्पर मिश्रीकरण रहता है। पृथ्वी में जल, तेज, वायु, आकाश का अंश है थोड़ा थोड़ा, और पृथ्वी का अंश ज़्यादा है। और जल में पृथ्वी का, तेज, वायु, आकाश का अंश थोड़ा है, जल का अंश ज़्यादा है। इस तरह से मिश्रीकरण है, परंतु भगवान का जो स्वरूप है उसमें कुछ भी मिश्रीकरण नहीं है, शुद्ध स्वरूप है, पांचभौतिक नहीं है, दिव्य है, ज्ञानमय है। यह जो सृष्टि है, यह प्रपंच है, 3 गुणों के द्वारा हुआ। प्रपंच में तीनों गुण भरे रहते हैं, सत्व, रज, तम। परंतु परमात्मा में ऐसे तीनों गुणों का समावेश नहीं है। जो प्राकृतिक गुण हैं ऐसे गुण भगवान में नहीं है। अथवा अमृषा माने भगवान में तीनों गुण रहते हैं। गुणमय जो प्रपंच है, यह प्रपंच भगवान में है, ऐसा भी कह सकते हैं। जैसे कमल का पत्ता आधार हो सकता है, परंतु वो जल का जो है लेप कमल के पत्ते में नहीं होगा, वो चिपक के नहीं रहेगा, अलग रहेगा। जल को आश्रय देते हुए भी कमल के पत्ते में जिस तरह से जल का संपर्क नहीं है, जल का संयोग नहीं है, उसी तरह से यह सृष्टि भगवान के आश्रय में रहती है। सारा प्रपंच, सारा जगत भगवान में ही रहता है, परंतु इसका दुर्गुण भगवान में नहीं जाता है। विराट स्वरूप में तो सब कुछ आ जाता है, लेकिन विराट होते हुए भी भगवान जगत से परे हैं। आगे चलते हैं। स्वेन धाम्ना, अपने प्रकाश से ही, अपने दिव्य प्रकाश से ही, सदा माने हमेशा के लिए, निरस्त कुहकम, सारा अज्ञान अपने प्रकाश से ही निरस्त हो गया है। इतना प्रकाश है, इतना ज्ञान है, वहाँ अज्ञान, भगवान के स्वरूप में अज्ञान जा ही नहीं सकता है, अज्ञान का प्रवेश ही नहीं होता है। सूर्य के सामने जिस तरह से अंधकार का प्रवेश नहीं होता है, उसी तरह से अपने प्रकाश से ही सारा अज्ञान दूर हो गया है। इस तरह के जो परम सत्यम, सत्य स्वरूप परमात्मा का हम लोग धीमहि माने ध्यान करते हैं। और श्रीमद् भागवत के अंतिम श्लोक में परम जोड़ करके हरिम शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ किसी का नाम नहीं है, परंतु जो वर्णन किया गया है इतने गुणों से युक्त भगवान श्री हरि ही हैं। तो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। परम परम पर स्वरूप तो है, श्रेष्ठ हैं तो कौन है? हरिम। तो ऐसे हरि भगवान का हम लोग ध्यान करते हैं, जिनके अधीन में सारा जगत है, जिनके अधीन में हम लोग हैं। करने कराने वाले जो हरि हैं, उनके शरण में हम लोग जाते हैं, उनका ध्यान करते हैं। इस तरह से मंगलाचरण करने से, चिंतन करने से हम लोगों का कल्याण होता है, जीव मात्रा का कल्याण होता है। जय श्रीमन्नारायण।